हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में जो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो स्टूडेंट्स 1989 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा कुछ रूल्स लाए गए थे रिगार्डिंग द हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग में। उन्हीं रूल्स के अंडर में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। स्टूडेंट्स, ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है या इन्वायरमेंट की कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट के थ्रू उसको इस्टेब्लिश किया गया है। आप देखिए कि 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चंस पूछे गए थे कुछ इस तरीके से कि 4 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दे दिया गया और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो 1986 के इस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है। तो आपको इन्वायरमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये जो कमेटी है वो वर्क करती है। मेन मोटिव क्या है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी का? तो मेन मोटिव यही है कि जो लार्ज स्केल जो हैजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ किस तरीके से करना है, उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो इन्वायरमेंट के एंगल से उसको उन सभी चीज़ों का अप्रूवल है वो प्रोवाइड किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा ही जो जेनेटिक इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्वायरमेंट के अंदर कब रिलीज करना है उन सब के बारे में भी जो अप्रूवल है वो इसी के द्वारा ही, इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, रूल्स के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम बात करें इसके मेंबरशिप के बारे में तो टोटल 24 मेंबर हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी की जो मीटिंग है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसकी जो मीटिंग है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी की जो मीटिंग है उसको हेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के जो सेक्रेटरी हैं या उसके एडिशनल कोई स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी की जो मीटिंग है उसको हेड किया जाता है। और अगर हम बात करें कि को चेयरमैनशिप की तो जो हमारा डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में तो उसके कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इसकी मीटिंग के अंदर होते हैं और वो उनके द्वारा इस मीटिंग को को चेयर किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी की मीटिंग को। अगर हम बात करें प्रेजेंटली तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा जो DMH11 नाम की जो मस्टर्ड है, DMH11 नाम की जो मस्टर्ड है उसको अलाउ किया गया है रिसेंटली और ये फर्स्ट ऐसी फूड क्रॉप बनी है जिसको यहाँ पे अलाउ किया गया है। 2017 के समय में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा जो अप्रूवल है वो दे दिया गया था, बट बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा वीटो है वो लगा दिया गया था। अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया गया है, इसका जो आप प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा। अगर हम कॉमर्शियल क्रॉप की बात करें तो आपको BT कॉटन है, BT कॉटन नाम की जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो देखने के लिए मिलती है, उसका अलाउ कर दिया गया था हमारी इसी कमेटी के द्वारा। तो किसी भी जो जेनेटिक में जो GM क्रॉप है, GM क्रॉप का अगर यहाँ पे यूज़ करना है, उसको अगर फार्मर्स के द्वारा उसको यहाँ पे ग्रो करना है तो वो सब अप्रूवल है इसी कमेटी के द्वारा दिया जाता है। इस वजह से हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो आपको इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। चेयर कौन करेगा, को चेयर कौन करेगा, चेयरमैन जो मीटिंग की जो चेयरमैनशिप है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है उसको हेड किया जाता है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए सेक्रेटरी के द्वारा मीटिंग को हेड किया जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।